हेलो गाइस, व्हाट्सअप लवली पीपल्स, माय नेम इज आकिब रजा और आप देख रहे हैं razanation। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुजुकी max-100 मॉडिफिकेशन पार्ट 5 के अंदर। जैसा कि लास्ट पार्ट के अंदर मैंने बताया था अपन ने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंस्टॉल करी थी, बट अपन को एक प्रॉब्लम वहाँ पे आ गई थी, वो थी वायरिंग की। वायरिंग बाइक की नहीं मिल पा रही थी, बहुत ढूंढी थी, लेकिन फाइनली आप सभी को एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि अपनी max-100 की वायरिंग मिल चुकी है और वो बाइक के अंदर लग के कंप्लीट है। आज जो प्रोसेस करने वाले हैं, प्रोसेस करने वाले हैं इंडिकेटर्स, लाइट्स वगैरह का, मतलब लाइट्स लगाएंगे उसके अंदर आगे की तरफ। जो मैं उसके लिए थाल लाइट लेकर आया था DRL वाली, वो इंस्टॉल करेंगे। और इस बाइक की एक खुफिया चीज़ भी मेरे को पता लगी है, मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा। तो चलिए फटाफट से करते हैं अभी शुरू। जैसा कि मैंने यहाँ पे बाइक के आगे की हेडलाइट को पूरा खोल लिया है, मतलब पहले अपन ने इसको फिट करा है, लेकिन अभी आपको मैंने वायरिंग वगैरह बताने के लिए इसको फिर से खोल लिया है। मतलब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं मेन चीज़ बता रहा था वो है इस बाइक की वायरिंग। मतलब सुजुकी max-100 में दो तरीके की वायरिंग आती थी दो बाइक्स के लिए, एक आती थी बैटरी वाली के लिए, एक आती थी बिना बैटरी वाली के लिए। और जब ये बाइक आई थी तब मैंने आपको जैसा कि बताया था, इसके अंदर बैटरी लगी हुई थी इस तरफ ऐसे बैटरी लगी हुई थी। तब हमने इसको समझा था कि यार ये बैटरी वाली बाइक है, लेकिन जब हमने कनेक्शन जैसे जैसे करने लगे तो पता लगा कि इसके अंदर बैटरी वाला कोई सिस्टम है ही नहीं, बस चार्जर वगैरह का थोड़ा बहुत सिस्टम है जिससे ये बाइक बैटरी को चार्ज कर देती है। बाकी ये बाइक बैटरी वाली नहीं है, ये बाइक है बिना बैटरी वाली। और इसको अपन ने बनाया है बैटरी का कनेक्शन देके, सारे कुछ कनेक्शन देके इसको बैटरी वाला बना दिया है, ताकि इसकी आगे की हेडलाइट जल सके, पीछे की बैकलाइट जल सके, इंडिकेटर्स वगैरह जल सके। कुछ लाइट्स ऐसी है जो वर्क नहीं करेगी, जैसे मीटर की लाइट हो गई तो वो वर्क नहीं कर पाई, बहुत सारी अपन ने यहाँ पे कोशिश करी है। इसके अंदर जो अपन ने वायरिंग करी है वो करी है सुजुकी max-100 की बैटरी वाली की, जिसके अंदर 70% जैसा कि मैंने आपको बताया वायरिंग वगैरह मिल रही थी, तो वही वायरिंग अपन ने न्यू ली और उसके अंदर ही थोड़े से ऐसे मॉडिफिकेशन करके, मतलब इनके अंदर तार वगैरह जोड़ के अपन ने पूरी वायरिंग बनवाई है यहाँ पे। और इस वायरिंग का पूरा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा मैकेनिक दीपक सैनी को। अगर भाई आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो यार थैंक यू सो मच। अगर वो नहीं होता भाई तो ये वायरिंग वगैरह अपनी कंप्लीट नहीं हो पाती। पूरा एक दिन लग गया पूरी वायरिंग बनने में बाइक की, आगे से लेके पीछे तक। भाई ने हर एक तार को चेक किया है कि बैक लाइट का, चाहे इंडिकेटर का हुआ, चाहे हेडलाइट का हुआ, लेकिन सारा अपना वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो दीपक सैनी फिर से यार थैंक यू सो मच। तो ओवरऑल सब कुछ ऐसा कंप्लीट हो चुका है। अब जो रह रहा है बाइक के अंदर वो रह रहा है मरगाड़े वगैरह, वो भी अपन अब बनाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। जैसे जैसे जो भी रहता है मैं आपको बताने लगता हूँ। अब क्या करूँगा मैं, इसके अंदर जो भी कनेक्शन हो रहा है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, पूरी वायरिंग अंदर से हो चुकी है, जिसमें इंडिकेटर्स हो गए, अपने चारों इंडिकेटर्स भी एक साथ वर्क करेंगे, हेडलाइट वर्क करेगी। और हेडलाइट के अंदर यहाँ पे दो इंडिकेटर्स भी है साइड में। मतलब ये पूरी जो रिंग देख रहे हैं, या पूरी रिंग नहीं है, वाइट नहीं है ये, इसमें कॉर्नर जो है वो इंडिकेटर वाले हैं, तो वो भी वर्क करेंगे। उसका भी कनेक्शन प्रॉपर हो चुका है, कोई भी चीज़ में कुछ भी नहीं हुआ है, कोई फॉल्ट नहीं आया। अब जो इसकी वायरिंग इधर लटक रही है, ये पूरी बाइक कंप्लीट होने के बाद अपन एक तरफ से इसको पूरा सेट कर देंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, पूरी बाइक की ये जो मैंने आपको वायरिंग दिखाई है, आपको मैंने दिखाने के लिए ही खोली है सिर्फ। तो अभी मैं इसको फिट करता हूँ, हेडलाइट का यहाँ से कनेक्शन दे के, और आपको जला के दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो आगे की अपनी हेडलाइट है वो किस तरीके की जल रही है, और जो अपने इंडिकेटर है वो किस तरीके के लग रहे हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा अपडेट मैं आपको पल्सर का भी यहाँ पे दे देता हूँ। ये है पल्सर 125 जो कि अपने पास कल आई थी। इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम थी, एक तो इसकी जो आगे की हेडलाइट है ये पूरी टूटी हुई थी, पायलट लैंप्स वगैरह सब कुछ टूटे हुए थे, तो पूरी आगे की हेडलाइट चेंज करी है। साथ ही जो आगे का एलॉय व्हील है इसके अंदर भी बैंड था, मतलब थोड़ा सा बैंड था, गाड़ी बबलिंग करती थी 55-60 की स्पीड पर, तो आगे वाला व्हील बिल्कुल अपन ने चेंज कर दिया है। उसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर चेंज करी है अपन ने, जो कि रहने वाला है इसका साइलेंसर की जो आपने पत्ती देखी है, ये ऊपर वाली आती है, ये आती है सिल्वर कलर की, तो इसको भी अपन ने मैट ब्लैक कर दिया। साथ ही साइलेंसर के पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक मैट ब्लैक कर दिया, तो कुछ इस तरीके का इसका लुक यहाँ पे लग रहा है।
अब थोड़ा इसके अंदर आगे से कैफेरेसर जैसा लुक आ रहा है इसकी हेडलाइट लगने के बाद, बिकॉज जब हेडलाइट नहीं थी तो वो खाली खाली सा लग रहा था आगे। अब ये हेडलाइट लग चुकी है तो काफ़ी अच्छी है, दूर से देखने में लग रही है। लेकिन जब इसकी मडगार्ड बनेगी आगे वाली तो और ज़्यादा इसका लुक सामने से एनहेंस हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, हेडलाइट अभी जला के दिखाऊंगा, लेकिन जो अपना बाइक का कार्बोरेटर है, जैसा कि लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था, इसका कार्बोरेटर मिस्टेक कर रहा है बार बार, और इसको पूरा सही करवाने की अपन ने यहाँ पे कोशिश करी, लेकिन अफसोस ये सही नहीं हो पा रहा है। लगभग मतलब बाइक स्टार्ट होती है 1-2 घंटा अगर बाइक खड़ी कर देते हैं, वापस कोई काम करने लग जाते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं तो बाइक स्टार्ट नहीं हो पाती है। चौक वगैरह लगा के 20, 25, 30 किक मारने पड़ते हैं, पैर ही दुखने लग जाता है, लेकिन बाइक स्टार्ट यहाँ पे नहीं होती है। पूरी वायरिंग जैसा कि हो चुकी है, पीछे के वायर्स भी यहाँ आ चुके हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये बैकलाइट इंडिकेटर्स के वायर है, जब आप अपनी कस्टम मडगार्ड बनवाएंगे तो उसके ऊपर ये वायरिंग यहाँ पे हो जाएगी। तो कार्बोरेटर भी अपन इसके लिए लेके आ चुके हैं, तो कार्बोरेटर इंस्टॉल करवाएंगे, लगवाएंगे इसके अंदर, उसके बाद ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी, एक किक में अपनी बाइक स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगी। क्योंकि गाइस अपन बाइक को एक सिरे से बना रहे हैं स्टार्टिंग से, तो अगर कार्बोरेटर ही ख़राब हो जाएगा या बाइक एक किक में स्टार्ट नहीं होगी तो बाइक बनाने का मज़ा ही क्या। बाइक का आप लोग एक बार देखें, यही बाइक अपन कहीं लेके जाएंगे और अच्छी तरीके से स्टार्ट नहीं होगी या प्रॉब्लम करेगी तो फिर मज़ा नहीं आता। इस वजह से अपन इसका कार्बोरेटर आज चेंज कर देंगे, उसके बाद ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी, बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। और जो लोग साइलेंसर का पूछ रहे थे कि साइलेंसर का क्या करोगे भाई, यही डालोगे या फिर चेंज करोगे, तो अभी मेरा भी 50-50% है कि इसके अंदर साइलेंस चेंज करूँ या नहीं करूँ। क्योंकि मेरे पास एक बूस्टर पड़ा है, जो मेरी राजेशन की पुरानी फैमिली उनको याद होगा कि अपने एक स्प्लेंडर के लिए एक बूस्टर लेके आए थे, उसके अंदर मैंने लगाया भी था, वो वाला मेरे पास बूस्टर पड़ा है। तो मैं सोच रहा हूँ उसको लगा के एक बार इसके अंदर देखता हूँ, यहाँ से कट करवाऊँगा और यहाँ तक वो आ जाएगा, इस जगह तक उसको लगवा के देखते, फिर देखते हैं इसका साउंड कैसा रहेगा। अगर वो साउंड अच्छा रहा तो उसको रखेंगे, वरना उसको निकाल यहाँ पे अपन देंगे, नॉर्मल साइलेंसर इसका यहाँ पे रखने वाले हैं। बात रह चुकी है सीट की, जो सीट वगैरह भी नेक्स्ट पार्ट में हो सका तो मैं ज़रूर बनवा दूंगा, उसका पूरा वीडियो आपको बताऊंगा किस तरीके से अपन यहाँ पे कैफेरेसर की सीट बनवाते हैं। मडगार्ड कस्टम होगी, सीट कस्टमाइज़ होगी, उसके अलावा छोटी मोटी जो भी चीज़ें बच रही हैं इसके अंदर वो सारी चीज़ें लग जाएगी। तो अभी फाइनली मैं इस बाइक की आपको हेडलाइट भी जला के दिखाई देता हूँ। बैटरी तो वैसे कम है इसके अंदर, लेकिन जल जाएगी, कि यहाँ से ऑन कर लेंगे और देखिए ये जल चुकी है अपनी ऊपर वाला प्रोजेक्टर हाई बीम वाला, और साइड की 2 DRL, मतलब ये वाली जलेगी और ये वाली जलेगी। जैसे ही अपन इसके अंदर इंडिकेटर देंगे, ये देखिए आप, ये अभी थोड़ी सी बैटरी लो है क्योंकि बाइक कल से भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो बार बार अभी लाइट जला रहे हैं तो बैटरी लो हो चुकी है। तो इस तरीके का जलेगा कुछ, सामने से लुक देखिए एक बार। और जैसे अपन इंडिकेटर बंद कर देंगे यहाँ पे, ये दोनों DRL वापस चल जाएगी। हाई बीम है ये, यहाँ से अपन ने सिस्टम दिया है इसका, जैसे इसको करेंगे ये देखिए आप, ये लो बीम हो गया, ये हाई बीम हो गया, ये लो बीम हो गया। उधर का इंडिकेटर देख सकते हैं, ये देखिए अभी फिर से बैटरी डाउन हो गई तो वो इंडिकेटर नहीं चल रहा है, इधर का देखिए ये चल रहा है। तो पीछे का कनेक्शन इसी तरह के पीछे का कनेक्शन भी दे दिया है अपन ने बैक लाइट का, तो वो भी इंस्टॉल हो जाएगी। लाइट काफ़ी अच्छी है, रात को हमने चला के देखा था बाइक को, सामने रोड पे मारा तो काफ़ी अच्छा फोकस करती है, काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है लाइट की भी। तो कुछ इस तरीके का अभी का अपडेट है। बहुत जल्दी प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट होने वाला है, और जब फाइनली ये बाइक बन के रोड पे निकलेगी तो इसको देखने का रिएक्शन भी एक नंबर होंगे। अगर आपको इसके ऊपर रिएक्शन वीडियो भी चाहिए होगी इन फ्यूचर में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसको भी अपन ज़रूर बनाएंगे। तो अभी कैसे कैसे अपन क्या चेंजेस करते हुए चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम अपने साथ आ रहा है, ये पूरी वीडियो टू वीडियो में आपको अपडेट देता हुआ चल रहा हूँ। बाकी आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को और कोई टेंशन नहीं थी कि अपन मडगार्ड वगैरह कैसे बनाएंगे बाइक की। सबसे ज़्यादा जो मेरे को टेंशन थी वो थी इसकी वायरिंग की, क्योंकि इसकी वायरिंग नहीं मिल रही थी इतनी घूमने के बाद। तो अपन ने इसकी वायरिंग वगैरह जैसे जैसे करके बनवा ली है, तो अभी अपन बहुत खुश है। उसके बाद अब जो इसकी नेक्स्ट पार्ट आने वाले मतलब मडगार्ड वगैरह के ऊपर आएंगे, सीट वगैरह कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। मैं आप प्रॉपर उसके अंदर डिटेल में जितना हो सकेगा आपको यहाँ पे बताऊंगा। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो कि मॉडिफिकेशन का शौक रखते हो या अपनी बाइक को मॉडिफाई करवाना चाहते हो। अगर आपका मुझसे कोई क्वेश्चन हो मॉडिफिकेशन से रिलेटेड या कार बाइक से रिलेटेड, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है razanation। फिलहाल इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड में, मिलता हूँ आपसे इसी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग गाइस।